हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पॉपुलर लिटरेचर और उससे जुड़े कुछ राइटर्स और उनके वर्क्स को समझेंगे, जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉपुलर लिटरेचर होता क्या है। पॉपुलर लिटरेचर एक लिटरेचर का ही एक पार्ट है जिसका मेन जो उद्देश्य होता है वो एंटरटेनमेंट करना होता है। एक जो मैंगो पीपल है, जो आम जनता है, उसको एंटरटेनमेंट करना होता है। और पॉपुलर लिटरेचर के वर्क को पढ़ के लोग एक एंजॉय फील करते हैं। एक जनरल जो पब्लिक होती है वो एक एंजॉय को फील करती है। और पॉपुलर लिटरेचर कई तरह से आते हैं। वो ये बुक्स में भी आ सकते हैं, मैगजीन्स में भी आते हैं, और अदर रिटन जो मटेरियल्स हैं उसमें भी आते हैं। और टोटल जो पब्लिक है इन सबको पढ़ के, चाहे उसको मैगजीन्स में पढ़े या सैटी स्टोरीज के जो कलेक्शन होते हैं उसमें पढ़े, इन सबको पढ़ के क्या करती है पब्लिक, एक एंटरटेनमेंट करती है। वैसे जनरली जो चीज़ें होती हैं हम सब जानते हैं कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो लिटरेचर है वो मिरर ऑफ सोसाइटी है। तो जितने भी राइटर हुए, चाहे वो नॉवल के हों, ड्रामा के हों, या कोई पोएम्स लिखे गए हों, जो भी राइटर्स हुए, जिन्होंने भी लिखा, वो कहीं न कहीं से समाज से इंस्पायर होकर, अपनी फैमिली से इंस्पायर होकर, अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर ये सारी चीज़ों को लिखा। तो ठीक उसी तरह से जो पॉपुलर लिटरेचर के भी जो राइटर जिन वर्क को लिखे, वे लोग कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस हुए और उसी इन्फ्लुएंस को लेकर वो क्या किए, लिखे। इसका जो मेन उद्देश्य होता है जो पॉपुलर लिटरेचर का, वो कमर्शलाइजेशन होता है, पैसा अर्न करना होता है। जो राइटर का मेन उद्देश्य होता है वो पैसा अर्न करना होता है। और पॉपुलर लिटरेचर किसी तरह का हो सकता है। ये एक रोमांस नॉवल हो सकता है, साइंस फिक्शन हो सकता है, फैंटेसी नॉवल्स हो सकता है, मिस्ट्री और थ्रिलर नॉवल्स हो सकता है। तो इस तरह से पॉपुलर लिटरेचर जो है, पॉपुलर लिटरेचर एक लिटरेचर का ही पार्ट है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है कमर्शलाइजेशन है और लोगों को एंटरटेनमेंट करना है। इसके साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये एक मैसेज भी देता है। और जनरली हम जानते हैं कि लिटरेचर का हर वर्क क्या होता है, एक मैसेज देता है। जो इसके पहले भी मैंने बताया कि जो लिटरेचर है वो मिरर ऑफ सोसाइटी है। जो सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें हमारे समाज में राइटर के द्वारा दिखी जाती हैं, उसी को क्या करते हैं राइटर लेकर लिखते हैं और उससे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ हुआ और क्या नहीं करना चाहिए। इसको हम लेके, पास्ट के द्वारा चीज़ों को लेके किस तरह से हम फ्यूचर में उसको इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारे आती हैं। तो इस तरह से अगर इसको हम शॉर्ट में अगर कहें तो शॉर्ट में जो पॉपुलर लिटरेचर है एक लिटरेचर का पार्ट है, जो कि एक जो इसका व्यापक रूप से कह लीजिए कि ज़्यादातर जो इसका जो यूज़ होता है वो लोगों को मनोरंजन के लिए यूज़ किया जाता है, राइटर जो लिखे। और दूसरा क्या होता है, कमर्शलाइजेशन, पैसा अर्न। फ्रेंड्स, आइए आगे हम चलते हैं, आगे समझते हैं सम फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ फेमस राइटर्स और उनके वर्क्स को समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, हमारे जो इंडियन राइटर हैं शिशिर कुमार दास, जिनका जन्म 1936 में हुआ था, उनकी डेथ हुई थी 2003 में। शिशिर कुमार दास का जो ग्रेट वर्क है ये है आपका पॉपुलर लिटरेचर एंड द रीडिंग पब्लिक, वेस्टर्न सेलर्स एंड द ईस्टर्न सीज। पॉपुलर लिटरेचर के बारे में दो राइटर ने बहुत ज़्यादा बताया हुआ है, और उसमें से आपके हमारे इंडियन राइटर आते हैं शिशिर कुमार दास, और दूसरे आते हैं आपके लेस्ली फिडलर, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। तो ये दोनों राइटर ने पॉपुलर लिटरेचर के बारे में बहुत सारा बताया। इनका जो एस्से है, शिशिर कुमार दास जो लिखे हुए हैं पॉपुलर लिटरेचर एंड द रीडिंग पब्लिक, ये एक एस्से है। और इस एस्से में इन्होंने तमाम उन राइटर्स के बारे में बताया है जिनके द्वारा बहुत सारे कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट करने वाले और मैसेजिंग नॉवेल्स और स्टोरीज़ लिखे गए। और इस एस्से में शिशिर कुमार दास बताते हैं कि ये एक
बार ये गए हुए थे गर्मी की छुट्टियों में, एक फैमिली के साथ रहने के लिए गए हुए थे स्मॉल टाउन में। तो उस फैमिली के ज़्यादातर जो मेंबर थे वो क्या थे, वो बूढ़े थे और मतलब कम्प्लीटली डेफ थे वो, मतलब इनकी बात को नहीं सुनते थे। क्योंकि एज गैप था, तो जाहिर सी बात है जब एज गैप रहेगा तो आदमी एक अपने एज में अच्छे से बात करता है। एक जहाँ पे एज गैप होती है वहाँ पे थोड़ा सा कहना और समझना मुश्किल होता है। तो शिशिर कुमार दास वहाँ गए हुए थे, तो ज़्यादातर लोग उसमें जो मेंबर्स थे वो बूढ़े थे और कम्प्लीटली डेफ थे और वर्किंग मैन थे वो। तो जाहिर सी बात है, जो वर्किंग मैन थे तो वो लोग बाहर निकल जाते थे काम करने के लिए, और जो वुमेन थी वो घर में बिजी रहती थी। तो ये बेचारे अकेले, कुछ समझ में नहीं आता था इनके क्या करें क्या ना करें। तो उसके बाद से ये कोई था ही नहीं वहाँ पे इनके साथ खेलने के लिए, न इनसे बात करने के लिए। तो वहाँ पे एक अच्छी बात इनके साथ ये हुई कि उस घर में एक लाइब्रेरी थी और उसमें बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। ये उस टाइम की बात है जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे बुक्स थे जिनको पढ़ना मना था, लोग नहीं पढ़ पाते थे, उनको बच्चों को मना किया था कि तुमको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो वहाँ पे ये मतलब गए, उस लाइब्रेरी में गए और इन्होंने सेवरल बुक्स को देखा। इन्होंने महाभारत, जो कि एक एपिक है और संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था, उसको इन्होंने पाया। उसके बाद से अग्निवीणा को पाया और उसके बाद से ये दृष्टिपट दशमोहन, जो कि हीरो रहता है उसको रॉबिन हुड का नाम दिया गया, सुपरमैन भी बोला गया। उसके साथ साथ वहाँ पे शेक्सपियर, स्कॉट और डिकेंस के भी बहुत सारे वर्क्स की पुस्तकें रखी हुई थी, बुक्स रखे हुए थे। देवदास, जो कि देवदास के बारे में आपको पता होगा, इस पर मूवी भी बन चुकी है, कई मूवी बनी हुई है। और ये देवदास चंद्रकांता, ये भी एक बहुत अच्छा सीरियल एक आया था, DD नेशनल पे चला था चंद्रकांता। तो इन सब के बारे में क्या हुए उन्होंने पढ़ा और तब जाके इनको क्या हुआ, ये मोस्टली मतलब ये पॉपुलर लिटरेचर के बारे में ये अपना विचार व्यक्त किए इन सबको पढ़ के कि क्या पॉपुलर लिटरेचर है, और उस पर मतलब रीडिंग पब्लिक मतलब जो है पब्लिक इसको पढ़ते हुए क्या फील करती है, क्या महसूस करती है, तो इसके बारे में ये बताते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने आपको ओवरव्यू दे दिया पॉपुलर लिटरेचर एंड द रीडिंग पब्लिक, जो शिशिर कुमार दास का रहा उस पर। आइए फ्रेंड्स, दूसरे जो फेमस राइटर हैं हमारे इंडियन पॉपुलर लिटरेचर के, वो हैं चेतन भगत। चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 न्यू दिल्ली में हुआ और इनकी जो फर्स्ट नॉवल रही 5 पॉइंट समवन से ये इनको एक तरह से प्रसिद्धि मिली और ये नॉवल पब्लिश्ड हुई 1 मई 2004। 1 मई 2004 को ये नॉवल पब्लिश्ड हुई। और ये जो पूरी नॉवल है ये बेस है जो GPS सिस्टम है। इसका जो टाइटल है 5 पॉइंट, तो GPS सिस्टम जो है IIT दिल्ली में उस पर मतलब ये बेस है कि जिसको मतलब 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो क्या है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। और 5 पॉइंट जिसको नहीं मिलेंगे वो उनका प्लेसमेंट सही जगह पे नहीं होगा या प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता है। तो ये पूरी नॉवल उस पर डिपेंड है। और ये जो नॉवल है ये पूरी मतलब ये पूरा मूव्स करती है। ये 3 फ्रेंड्स हैं और इसके जो 3 फ्रेंड्स हैं इसमें जैसे रेयान ओबराय है, आलोक गुप्ता और हरी कुमार, ये 3 फ्रेंड हैं। ये इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी मतलब स्टोरी घूमती है। और जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है, इस नॉवल का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो हरी कुमार है और एक तरह से एक मीडिएटर का काम करता है, ये बैलेंस बनाने की काम करता है। जो आलोक गुप्ता है और रेयान ओबराय है, रेयान ओबराय जो कि मतलब एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनके बीच ये बैलेंस बनाने की कोशिश करता है पूरी नॉवल। और इस नॉवल पे मूवी भी बनी, जो 3 इडियट्स मूवी बनी है, हिंदी मूवी बनी है 3 इडियट्स। और ये जैसे इसी नॉवल पे बनी है, 5 पॉइंट समवन पे ही बनी है। और ये हिंदी में बनी है 3 इडियट्स, और 2 मूवी बनी, एक नन भी मूवी इस पे बनी हुई है जो कि तमिल में बनी हुई है। तो इस तरह से 2 मूवी इस पे बनी हुई है 5 पॉइंट समवन पे। एक
आपके थ्री इडियट्स जो कि हिंदी में है, और नन जो है तमिल में बनी हुई है। फ्रेंड्स, इसके अलावा चेतन भगत के और भी मतलब नॉवल जो हैं, टू इडियट्स है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ है, हाफ गर्लफ्रेंड है, ये सारे नॉवल्स इनके हैं। लेकिन 5 पॉइंट समवन जो है इनकी पहली नॉवल रही और फेमस नॉवल रही। नेक्स्ट जो पॉपुलर लिटरेचर के फेमस राइटर हैं इंडियन, वो हैं अमीश त्रिपाठी। और अमीश त्रिपाठी जो हैं ये भी इंडियन राइटर हैं, और ये जाने जाते हैं, इनका जो ग्रेट वर्क है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा अर्थात मेलुहा के मृत्युंजय, ये इसके लिए ये मतलब फेमस हैं। और ये ऐसी पहली बुक है जो कि मतलब एक ट्रायलॉजी है, शिवा की ट्रायलॉजी है ये, लॉर्ड शिवा जो हैं उसी पे मतलब ये ट्रायलॉजी है। लेकिन इसमें शिव को ईश्वर न दर्शा के इन्होंने क्या एक सिंपल मनुष्य को दर्शाया हुआ है। और ये पूरी कहानी जो है भगवान शिव के जीवन से प्रेरित है। लेकिन इसमें जो शिव हैं, जो कि आप जानते हैं जिनको देवों के देव महादेव बोला जाता है, तो उन्हीं से प्रेरित होकर इस स्टोरी को ये लिखे। लेकिन इसमें जो शिव है वो एक साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। और इसकी जो स्टोरी है, बहुत समय पहले जो राजा जो राम थे, तो राम के बाद से क्या हुए, उनके जो पूर्वज हुए, तो उन्होंने एक राम जो थे वो एक राज्य बनाया मेलुहा, और एक मेलुहा राज्य बनाया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ले जाके बसाया। यह राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ था। उसमें पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती गईं, और उसके बाद से वहाँ पे कुछ समय बाद राजा दक्ष हुए और उनकी लड़की सती हुई। तो उसी पे लेके क्या है, पूरी स्टोरी है मेलुहा, जो कि मतलब अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। फ्रेंड्स, अगले जो राइटर हैं, जो इंडियन पॉपुलर लिटरेचर के राइटर हैं, दुर्गा भाई ब्योम जो अगले पॉपुलर लिटरेचर राइटर हैं ये। और दुर्गा भाई ब्योम का जो जन्म हुआ वो 1973 में इनका जन्म हुआ, बरबसपुर मध्य प्रदेश, जो कि भारत में मध्य प्रदेश जो भारत में है। तो ये एक कलाकार रही, पेंटिंग वगैरह करती थी, मूर्तियाँ वगैरह बनाई, और वहाँ से ये क्या हुई, इंस्पायर हुई। और ये भोपाल की अग्रणी महिला के रूप में इनको जाना जाता है। और ज़्यादातर इनके जो वर्क हैं, तो मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के एक गांव जो बरबसपुर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उसी से रिलेटेड ये ज़्यादातर इन्होंने क्या किया, अपने वर्क को लिखा। और इनका जो एक वर्क है कोलैबोरेशन में लिखा गया इनके साथ, मतलब को राइटर रहे एक सुभाष ब्योम जो रहे, ये भी एक बहुत ही अच्छे कलाकार रहे जो इनके साथ रहे। तो दोनों लोग मिलके इन्होंने क्या किया, एक वर्क लिखा, भीमायन जो है ये पब्लिश्ड हुआ था 2011 में, 2011 में पब्लिश्ड हुआ। और ये जो भीमायन है ये टोटल मतलब स्टोरी है हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन की घटना, और जो उनका एक्सपीरियंस रहा अनटचेबिलिटी पे, उसी पे क्या है एक ग्राफिक जीवनी है, जो कि दुर्गा भाई ब्योम और सुभाष ब्योम ने क्या किया है, इसे लिखा है। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उस समय अनटचेबिलिटी पूरे समाज में फैली हुई थी, और किस तरह से सारी दिक्कतें हो रही थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो राइटर हैं आपके अनीता देसाई हैं, जो कि इंडियन राइटर हैं। इनका जो वर्क है बाय बाय ब्लैकबर्ड, क्राई फॉर पीकॉक। अगली जो इंडियन राइटर हैं अरविंद एडिगा, जिनका एक वर्क है वाइट टाइगर, और शशि देशपांडे, डेट लॉन्ग साइलेंस। ये जो इंडियन मेन जो पॉपुलर लिटरेचर हैं इनके राइटर्स रहे। चूँकि ये जो वीडियो है ये एमए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को लेके बनाया जा रहा है, तो जो राइटर हैं इसमें उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ।
आगे हम आ जाते हैं जो अमेरिका के कुछ मतलब फेमस राइटर रहे, है ना, जो कि बहुत ही फेमस राइटर रहे अमेरिका की पॉपुलर लिटरेचर के, जिसमें आपके लेस्ली आपके फिडलर हैं, और इनकी एक रचना है टुवार्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। अभी इसके पहले हम बताए हैं कि टुवार्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर 2 राइटर ऐसे हुए जो पॉपुलर लिटरेचर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ है कि पॉपुलर लिटरेचर है क्या, इसके जेनर क्या है, इसकी क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, और क्या नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, ये इसके बारे में एक लेस्ली फिडलर जो कि अमेरिकन राइटर हैं और शिशिर कुमार दास जो कि इंडियन राइटर हैं, इन दोनों ने बताया हुआ है। फ्रेंड्स, अमेरिका के दूसरे जो फेमस राइटर रहे पॉपुलर लिटरेचर के, ये रहे रे ब्रैडबरी, जो कि इनके एक नॉवल है फ़ारेनहाइट। ये एक डायस्टोपियन नॉवल है और ये जेनर है डायस्टोपियन नॉवल। क्या होता है, एक जेनर है स्पेकुलेटिव फिक्शन दैट एक्सप्लोर्स द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। जो नॉवल का जो जेनर होता है, जेनर जैसे नॉवल के बहुत सारे जेनर होते हैं, जिसमें से आपके यूटोपियन होता है और डायस्टोपियन। तो यूटोपियन और डायस्टोपियन दोनों का जो जेनर होता है वो क्या दर्शाता है, स्पेकुलेटिव फिक्शन को दिखाता है दैट एक्सप्लोर्स द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इस नॉवल में उस समय के जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते थे, उस समय जो समाज और राजनीति को लेके जो व्यवस्थाएं चल रही होती थी, उसी को ये लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं डायस्टोपियन और यूटोपियन नॉवल में। फ़ारेनहाइट जो एक नॉवल है रे ब्रैडबरी के द्वारा, ये एक डायस्टोपियन नॉवल है। ये जो उपन्यास है अमेरिकी समाज को प्रस्तुत करता है, जहाँ पे पुस्तकों को मानकीकरण के रूप में किया गया है। जो ये नॉवल है, जो फिक्शन है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है उपन्यास का, जो इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है गाय मोंटाग। गाय मोंटाग जो है एक मेन कैरेक्टर है, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है और प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवल का। ये जो नॉवल है फ़ारेनहाइट 451, ये डिपिक्ट करता है लिविंग इन अ फ्यूचरिस्टिक टाउन वेयर ही वाज एज अ फायरमैन whose job is burn book and the buildings they are found in। इसका जो मेन काम रहता है, इसका वर्क जो रहता है कि जो भी किताबें हैं उसको क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए। तो लास्ट टाइम पे क्या करता है, ये अपनी इसके वजह से ये बहुत परेशान हो जाता है और फिर क्या करता है, ये अपनी जॉब को छोड़ देता है ना, और उसके बाद से ये साहित्य और सांस्कृतिक लेखन संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, मतलब ये टोटल छोड़ देता है। इसका जो टाइटल है फ़ारेनहाइट 451, जो टाइटल है जो रे ब्रैडबरी ने ले रखा है, टाइटल का जो सेंस है, जो फ़ारेनहाइट 451 ये दिखाता है कि जो पुस्तक का जो कागज़ होता है जो जलता है, तो उसका जो तापमान होता है वो 451 होता है। मतलब ये सेंस है कि इतने तापमान पे कागज़ को जलाया जा सकता है। और इस उपन्यास को लिखने से पहले ब्रैडबरी ने बात किया था बहुत लोगों से, तो वो लोग बताए थे कि हाँ ये मतलब 451 फ़ारेनहाइट तापमान, फ़ारेनहाइट का सेंस क्या होता है, तापमान से होता है। तो फ़ारेनहाइट 451 पे क्या किया जा सकता है, कागज़ को जलाया जा सकता है। तो इस तरह से जो रे ब्रैडबरी की जो नॉवल है फ़ारेनहाइट जो है, तो फ़ारेनहाइट 451 जो है वो टोटल मतलब क्या है, उस समय की कंडीशन को दर्शाता है, अमेरिकी समाज की स्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार से उस समय क्या होता था, जो पुस्तकों को जलाया जा रहा था। तो उस चीज़ को लेकर क्या गया, इन्होंने फ़ारेनहाइट को लिखा हुआ है ना। अगले जो अमेरिकन राइटर हैं जो पॉपुलर लिटरेचर के, डैन ब्राउन, द लॉस्ट सिंबल इनका है। आर मार्टिन हैं जो कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर है। सिडनी शेल्डन, मास्टर ऑफ अ गेम, टेल मी योर ड्रीम्स, ये आपके मतलब फेमस राइटर है अदर जो अमेरिकन रहे। फ्रेंड्स, अब आते हैं इंग्लैंड के कुछ राइटर्स को समझ लेते हैं। अगाथा क्रिस्टी जो कि इंग्लैंड की फेमस पॉपुलर लिटरेचर राइटर रहीं,
और इनका एक वर्क है द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉड। द मर्डर ऑफ द रोजर एक्रॉड इनका एक डिटेक्टिव नावल है और ये मतलब वेल नोन है, ये इनको डिटेक्टिव नावल के लिए जाना ही जाता है। और इनकी जो अदर वर्क है इनका द माउस ट्रैप। द मर्डर ऑफ द रोजर एक्रॉड जो है नावल डिटेक्टिव नावल है और ये पब्लिश्ड हुआ था 1926 में, 1926 में पब्लिश्ड हुआ था। और ये पब्लिश्ड हुआ था यूके में, विलियम कॉलिंस सन्स के द्वारा ये पब्लिश्ड हुआ था। इस जो स्टोरी इसकी है, ये स्टोरी जो है, जिस स्टोरी का जो क्या है, जो प्रोटोगनिस्ट हैं, जो नरेटर हैं, वो कौन है, डॉक्टर शेपर्ड हैं। और इनकी एक सिस्टर है जो कि अनमैरिड है, सिस्टर अनमैरिड है, कैरोलिन के साथ इंग्लैंड में रहते हैं ये। और इसमें जैसे ये बताते हैं कि अपनी सिस्टर को ये बताते हैं कि एक जो रिच विडो रहती है, फेरर की मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए इनको बुलाया जाता है, और जिसने अपने पति की डेथ के बाद 1 साल बाद ही अपनी आत्महत्या कर लेती है। इस स्टोरी में मतलब ये है कि वो जो फेरर है वो क्या करती है, इसके पति की डेथ हो जाती है और उसके बाद से 1 साल बाद ये खुद मतलब सुसाइड कर लेती है। तो इनकी जो सिस्टर जो है कैरोलिन जो है वो एक गेस करती है, सपोज करती है कि अनुमान लगाती है कि ऐसा हो सकता है कि फेरर ने ही क्या किया, अपने पति को जहर दिया और लास्ट में क्या हुआ था, बाद में उसको जब पछतावा हुआ तो खुद वो आत्महत्या कर ली। तो ये जैसे क्या हुआ, ये टोटल मतलब शॉर्ट ओवरव्यू मैंने दिया आपको अगाथा क्रिस्टी के द मर्डर ऑफ द रोजर एक्रॉड जो है। और ये देखिए अगला जो मतलब हैं, जो राइटर हैं जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के बारे में लगभग सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इनकी जो वर्क है द हैरी पॉटर, तो द हैरी पॉटर है जेके रोलिंग के द्वारा एक लीजेंड वर्क है और इस पर कम से कम अब तक 7 मूवीज़ जो हैं हॉलीवुड के बन चुके हैं। और ये जो स्टोरी है जेके रोलिंग की, जो हैरी पॉटर एक स्टोरी है, एक मैजिकल वर्ल्ड को दिखाती है, जादुई दुनिया के बारे में ये बात करती है। और जादुई दुनिया में जैसे ये बताती है कि जादुई दुनिया में कुछ अच्छे विजार्ड्स भी हैं और कुछ बुरे भी विजार्ड्स भी हैं, मतलब अच्छे जादूगर और बुरे जादूगर दोनों मतलब से क्या है, ये दुनिया क्या है, भरी हुई है। और इसमें होता क्या है कि एक स्कूल जो हैरी पॉटर है, जो कि एक आर्फन है, एक स्कूल में जाता है और वहाँ पे मतलब स्कूल में क्या होता है कि जादू मैजिक सिखाया जाता है। और मैजिक जो सिखाया जाता है तो वो क्या करते हैं, फ्लाइंग ऑन अ ब्रूम स्टिक एंड द मिथिकल बिस्ट, वो क्या करते हैं ब्रूम स्टिक्स पे, वो क्या होते हैं, एक झाड़ू का कलेजे उड़ान होता है, तो वो ब्रूम स्टिक्स पे क्या वो प्ले करते हैं, खेलते हैं, ब्रूम स्टिक्स पे उड़ते हैं। और इसका जो मेन कैरेक्टर वही हैरी पॉटर जो अभी मैंने बताया, और जो अदर उसके साथ जो पढ़ने वाले हैं वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे मैजिक को सीखते हैं। टोटल मतलब जो स्टोरी है फिक्शनल है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। टोटल हैरी पॉटर की जो स्टोरी है वो फिक्शनल है। फ्रेंड्स, जो अगले जो राइटर हैं आर्थर कैनन डॉयल जो हैं, कैनन डॉयल जो हैं आपके अगले आर्थर हैं। और ये जो स्टोरी है इनकी, इसमें जो दिया द रेड हेडेड लीग जो इनकी स्टोरी है कैनन डॉयल के द्वारा, ये एक विश्वविख्यात पात्र, मतलब एक सोचिए कि एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर जैसे शर्लॉक जो होम्स हैं कि एक रोमांचक कहानी के बारे में इन्होंने क्या किया है, द रेड हेडेड लीग में बताया हुआ है। नेक्स्ट जो इंग्लैंड की राइटर जैसे पॉल हॉकिंस, द गर्ल ऑन द ट्रेन, और E.L. जेम्स की 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ये मतलब क्या है, ये इंग्लैंड के राइटर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपको पूरा मतलब बताया कि कौन कौन से आपके राइटर है। थोड़ा सा बस शॉर्ट ओवरव्यू हम दे रहे हैं आपके। जो पॉपुलर लिटरेचर है, पॉपुलर लिटरेचर होता क्या है, पॉपुलर लिटरेचर एक सुप्रसिद्ध साहित्य कह लीजिए, सुप्रसिद्ध साहित्य एक लिटरेचर का ही जेनर है, एक ये भी जेनर है जो कि मतलब क्या करता है, इंटरटेनमेंट का काम करता है, लोगों के लिए, आम लोगों को इंटरटेनमेंट का काम करता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है, कमर्शलाइजेशन होता है। और ये
बुक्स, मैगजीन्स और चीज़ों में आ सकता है। उसके बाद से इसमें बहुत सारे मतलब जो वर्क्स होते हैं, ये रोमांस नॉवेल्स भी लिखे गए, इस पे साइंस फिक्शन भी लिखे गए, फैंटेसी नॉवेल्स लिखे गए, मिस्ट्री एंड थ्रिलर नॉवेल्स भी लिखे गए। उसके बाद देखिए क्या है, जो इंडिया के कुछ फेमस पॉपुलर लिटरेचर के राइटर जैसे रहे शिशिर कुमार दास, और उनकी जो वर्क है पॉपुलर लिटरेचर एंड द रीडिंग पब्लिक, वेस्टर्न सेलर्स एंड ईस्टर्न सीज। चेतन भगत जो रहे, उनका जो है 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड। अमिश त्रिपाठी का द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, शिवर ट्रायलॉजी, रामचंद्र सीरीज, दुर्गा भाई व्योम भीमायन। उसके बाद से अनीता देसाई बाय बाय ब्लैकबर्ड, क्राई फॉर पीकॉक, अरविंद डीगा द वाइट टाइगर, शशि देशपांडे द लॉन्ग साइलेंस। अमेरिका के जो रहे आपके लेस्ली फिडलर, टुवार्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। रे ब्रैडबरी के जो रहे आपके, जो उन्होंने लिखा फ़ारेनहाइट 451। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको जैसे एक चीज़ बता दें, जो एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, ये जो है फ़ारेनहाइट जो है 451, ये आपका रहेगा फ़ारेनहाइट 451। उसके बाद से डैन ब्राउन द लॉस्ट सिंबल, रॉरर मार्टिन अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, सिडनी सेल्डॉन का मास्टर ऑफ अ गेम, टेल मी योर ड्रीम्स। उसके बाद से इंग्लैंड में आपके अगाथा क्रिस्टी, इनका जो मर्डर ऑफ द रोजर रिकॉर्ड, द माउस ट्रैप्स, जेके रोलिंग द हैरी पॉटर, आर्थर कैनन डायल का द रेड हेडेड लीक, पॉला हॉकिंस का द गर्ल्स ऑन द ट्रेन, E.L. जेम्स का 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ये सारे आपके क्या रहे पॉपुलर लिटरेचर है और इनसे जुड़े कुछ राइटर हैं। और इसके बाद से हम पॉपुलर लिटरेचर से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस डालेंगे, जो कि MCQ क्वेश्चन आपके 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।